ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज के लिए डिफरेंट वैरायटीज के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहां पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहां पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। जो ड्रग्स को लेके एनडीपीएस को लेके ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, उसी पे काम करते हुए हमारी अबोडीन थाना पुलिस को अभी काफ़ी सफलता मिली हैं। जो एसएचओ यहाँ के गिरीश और इनकी टीम थी, हेड कांस्टेबल विनोद, जगदीश हैं, पुलिस कांस्टेबल सुखिंदर सिंह हैं, विजय सिंह हैं और जयराज कुमार स्वामी और नौलियन। इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में कई सफलताएं हासिल की हैं। सबसे पहले 16 तारीख को एक टिप ऑफ मिली थी कि कुछ एक पुराने पेडलर हैं अजय मंडल नाम के, उनको अगर अभी चेक किया जाएगा तो उनके पास से कुछ मेथ मिल सकती है। तो इनकी टीम ने रेड की, जिन लोगों के बारे मैंने अभी नाम लिए, और अजय मंडल के पास से हमको 6.93 ग्राम मेथ मिली है। इसके अलावा जो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी थी वो थी पैसों की। कैश उनके पास से काफ़ी मिला हमें, 3,16,000 रुपये 500 के नोट में उनसे इंडियन करेंसी मिली। इसके अलावा उनके पास छोटी जो डिजिटल वेइंग मशीन होती है वो एक मिली है। कुछ पैकेट्स मिले जिनमें ये इसको मेथ को डाल के लोगों को सर्कुलेट करते थे। एक ज्वेलरी का बिल भी मिला, लगभग 1.25 लाख रुपए की इन्होंने ज्वेलरी रिसेंटली परचेज़ करी थी। और एक जो यहाँ का इम्पॉर्टेंट स्कूल है, उस स्कूल की एक डायरी भी मिली है जिसमें उनका लेन देन था, 5-6 लाख रुपए के लेन देन का हिसाब भी उसमें उस डायरी में इन्होंने लिखा हुआ था। तो मेथ की रिकवरी के बाद इनसे जब पूछताछ हुई तो इन्होंने हमें बताया कि ये इनको जो मिली थी इनका सोर्स सुदीप मजूमदार नाम का एक आदमी है जो कि लिटिल अंडमान में रहता है। फिर पुलिस टीम वहाँ की पुलिस को भी, लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और सुदीप मजूमदार को भी अरेस्ट किया गया और यहाँ लेके आए। उनके जो फ़ोन चेक किए, उनके अकाउंट हम लोगों ने चेक किए तो उसमें लगभग इनका 2 लाख रुपए का लेन देन इनसे, जो अजय मजूमदार नाम का पहला एक्यूज़ था, उनसे हमें उनके फ़ोन में डिटेल्स मिली हैं। और ये भी पता चला है कि ये इनके काफ़ी सारे अकाउंट्स थे, कोई जीपे से जा रहा है पैसा और काफ़ी दूसरे तरीके से भी इनको पैसा आ रहा था, छोटे छोटे अमाउंट में और बड़े अमाउंट्स में भी। तो वो अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन में पता चल रहा है कि इनके जो कंज्यूमर्स थे वो डिफरेंट टाइम पे इनको पैसा मेथ परचेज़ करके दे रहे थे। इसके बाद 18 को, क्योंकि काम लगातार चल रहा है हमारा, 18 को एक और रेड करी गई। एक महिला थी जिनका नाम बार बार आता था, जो पुराने केसेस की इन्वेस्टिगेशन हम लोग चल रही थी उसमें बार बार एक लड़की का नाम आता था। तो काफ़ी दिनों से उस पर भी काम चल रहा था। एसएचओ साहब और उनकी टीम लगी हुई थी लगातार उस क्लू को भी आगे एक्सप्लोर करने में। तो फिर एक रेड हुई एक जो यहाँ कॉलेज हैं उनके बाहर। इन महिला का नाम आंचल है, लेकिन माही के नाम से ये चलती हैं, जो लोगों में चलता है नाम कि माही से मिलेगा सामान, पत्थर, मेथ। तो माही से हमको 5 ग्राम उनके पोजेशन में मिला था मेथ। फिर उनकी स्कूटी की चेकिंग करी गई तो उसमें 56 ग्राम मेथ और मिला। इनके पास से भी कुछ कैश मिला हमको। और तो इनको, आंचल को भी अरेस्ट किया गया पीएस अबोडीन की टीम ने, और इनसे पूछताछ चल रही। इन्होंने एक नाम हमें बताया, मोहन नाम का। मोहन से पूछताछ अभी चल रही है और कुछ और लोगों के नाम भी उस पूछताछ के दौरान आए हैं, तो उस सब पे अभी हमारा काम चल रहा है। तो ये जो पीएस अबोडीन की टीम है, इनका बहुत अच्छा ये एक 2 केसेस इन्होंने किए हैं। इन केसेस के बारे में इम्पॉर्टेंट ये है कि जो इनका टारगेट ग्रुप था वो स्टूडेंट्स थे मोस्टली।
जैसा कि पहले भी कुछ हमें प्रेस के मित्रों ने पहले बताया था कि स्कूल्स के आसपास थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है, उसी पे हम लोग काम कर रहे थे लगातार। कोटपा के चालानिंग भी जो है अभी रिसेंट टाइम में हम लोगों ने बढ़ाई है और उस पर अभी और काम करने की ज़रूरत है और हमारी टीम उस सब पे काम भी कर रही है कोटपा पे। इसके अलावा जो ड्रग्स का स्कूल्स के कॉलेजेस के आसपास शिकायत आ रही है उस पर भी लगातार हमारा काम चल रहा है। और आप लोगों के माध्यम से मैं जो पब्लिक है उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर उनके पास किसी भी तरह की कोई जानकारी है तो बेझिझक पुलिस से शेयर करें। उनका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और उनको एक सूटेबल रिवॉर्ड भी दिया जाएगा, अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा अगर किसी भी इंफॉर्मेशन में हम लोग को सक्सेस मिलती है तो। ये बात जैसे हटबे का कई बार नाम आता है तो वहाँ के लोगों से भी आपके माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर किसी को किसी तरह की जानकारी है तो वो पुलिस से ज़रूर साझा करें, लोकल पुलिस से करें या यहाँ पे एसपी साहब हैं, एसडीपीओ हैं, इन सब से साझा करें। हम लोग उस पर ज़रूर काम करेंगे और जैसा मैं अब रिपीट कर रही हूँ उनको अच्छा रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। आईडी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें भी आप लोग को काफ़ी डिटेल्स दी गई थी कि यहाँ पे अभी इस जो एयरपोर्ट पे कुछ सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं, लेकिन जहाँ से आ रहा है वहाँ पे उस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। वहाँ पे हमने इस मामले को टेकअप किया है, यहाँ के स्टाफ को भी सेंसिटाइज़ किया गया है कि इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो नहीं होनी चाहिए। और कुछ लोगों को हमने नोटिस भी दिया है, जो पुलिस एयरपोर्ट के जो लोग हैं, कुछ लोग को बुलाया गया है इन्वेस्टिगेशन में। जो भी चीज़ें आएंगी आपसे ज़रूर शेयर करी जाएंगी। और जो कीमत है, कीमत एक्चुअली आप इसमें भी वही जैसे बाज़ार में किसी भी चीज़ को आप ख़रीदने जाते हैं जो नियम होता है, अगर थोक में आप लेते हैं, ज़्यादा लेते हैं तो उसकी कीमत अलग होती है, लेकिन ग्राउंड पे जब तक लोगों को जा रही है तब तक उसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जो ग्राउंड पे मिल रही है लोगों को 3,000, 1 ग्राम के वो 3,000 रुपये ले रहे हैं रही थी, तो उसी पे ये दोनों रेड्स हुई। और यस, इन दोनों केसेस में स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो थे मेन टारगेट थे। पुराने केस के बारे में आप लोग को ब्रीफ करेंगे। हुआ था, इसमें जो है बेसिकली कंप्लेनेंट है वो फार्मिंग करते हैं। तो सुबह जब उन्होंने घर से निकल के खेती में जो काम कर रहे थे और शाम को जब वापस आए थे कि मतलब घर का जो अलमारी से लगभग 6.5 लाख जो कीमत का जो ज्वेल्स था वो गायब था, मतलब कैश भी जो है घर से गायब था। तो जैसे इसके बारे में हमें पता चला था, हमने तुरंत एफआईआर रजिस्टर किए और मतलब एक डेडिकेटेड टीम बनाए थे और जो अक्यूज़ को ढूंढने के लिए हमने शुरू किया था। और इसका फ़ायदा हुआ और मतलब तुरंत जो है हमें वो अक्यूज़ भी मिल गया था और उसका प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी है, 2 पुराना केसेस भी था उसका। और उसके जो इंट्रोगेशन जो है उससे हमने रिकवरी भी करवाया था। जो ज्वेल्स था वो 100% रिकवर हुआ और कैश 15,000 जो है हमने रिकवर किया था। टोटल जो है इसका 117 ग्राम्स ऑफ गोल्ड था और 15,000 कैश में हमें मिला था। गोल्ड का 100% रिकवरी है। और इस केस का जो आईओ था एसआई मनीष नारायण था और जो टीम जो इसमें काम किए थे, पीसी जगदीश बाबू, पीसी सुरेंद्र सिंह, पीसी संतोष लाल और उस टाइम जो एसएचओ था इंस्पेक्टर मरियम, जो पीएस पहाड़गांव का जो है एसएचओ का चार्ज देख रहे थे। तो ये बहुत ही अच्छा काम हुआ हमारे लिए और ये एक मैसेज है कि मतलब जो भी जो है जो गलत काम कर रहे हैं हम लोग उसको स्ट्रिक्टली ले रहे हैं और मतलब उसका जो जस्टिस दिलवाने के लिए हम लोग जो है बिल्कुल है। और इसमें इन्फॉर्मर्स के रूप से भी पब्लिक ने हमें हेल्प किया था। तो मैं आगे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पब्लिक को जहाँ भी कुछ गलत हो रहा है आप डरना नहीं और मतलब पुलिस के पास आइए और मतलब हमें मदद कीजिए। और अभी जो है मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो है जो कंप्लेनेंट आज इधर आए हुए हैं उनको जो है जो रिकवर्ड जो गोल्ड आइटम्स है कोर्ट ऑर्डर के बाद हमने लिया है, तो अभी कंप्लेनेंट को देने के लिए मैं मैम से रिक्वेस्ट करता हूँ। आ जाए।
पुलिस के पास बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोग निकालते हैं। जैसे मैंने बताया अभी भी जो इस केस में किया गया है, क्योंकि इनका नाम बार बार आता था जो महिला हैं, तो उस पर हम लोग ऐसा नहीं है कि एक केस कर दिया उसको छोड़ दिया, लगातार इन सारे केसेस पे काम चलता रहता है। वो अगर डायरेक्टली पिछले केस में उनको बुलाया गया था इसी महिला को, उनसे उनका इंटरोगेशन भी हुआ था लेकिन रिकवरी नहीं हो पाई, कुछ एविडेंस हमें नहीं मिल पाया, लेकिन उसको 1-1.5 महीने तक हमने फॉलो किया था लीड को, और फाइनली ये इस बार पकड़ी गई हैं। तो इसी तरीके से जो भी केसेस हमारे आते हैं उनको छोड़ा नहीं जाता, उस पर हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। ये जो बोर्ड चेकिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई हाँ ये करी नहीं जा सकती या करते नहीं हैं। जिस तरीके से हमें कोई भी एविडेंस या कोई भी क्लू मिलता रहता है उस पर हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। अगर आपके पास कोई भी स्पेसिफिक जानकारी आए या कुछ भी इस तरह की जानकारी आती है तो हमसे ज़रूर साझा करें। ऐसा कुछ नहीं है कि हम मायाबंदर में चेकिंग नहीं करते हैं, या मैं टोटली डिनाई कर रही हूँ कि जो आपने टग बोट वाला किया वाली बात बोली है कि ऐसा हो नहीं सकता है। तो हम लोग इसमें भी देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, क्या इस तरह की कोई चीज़ अभी तक की हमारी इन्वेस्टिगेशन में आई है या नहीं आई है, और हम लोग इस पर ज़रूर काम करेंगे। अब मैं हमारे जो आज के गेस्ट कह सकते हैं उनको भी बोलूँगी कि 2 शब्द हिंदी में बोल सकते हैं एक दो बार? கஷ்டப்பட்டு கார்டினேட்ல கஷ்டப்பட்டு ஒரு வழி செஞ்சோம், கண்டுபிடிச்சு கொடுத்ததுக்கு போலீஸ்க்கு ரொம்ப நன்றி। आप ट्रांसलेट कर दीजिए। वो बोल रहे कि मतलब खेती बाड़ी में बहुत मुश्किल से काम करके इसको कमाया था। पुलिस को धन्यवाद कहना चाहती है कि मतलब इसको दूर के नहीं, थैंक यू। पुलिस का तो काम है ना, इसीलिए तो पुलिस है, जनता की सेवा के लिए। अभी बता देंगे एसएचओ साहब यही है, दोबारा क्यों कर देंगे बताइए। अभी जो सफीक है उसको हम लेके आए हैं, और उसमें अभी हम उससे 2 दिन का हमने पीसी रिमांड लिया है, और फर्दर उस पर उसे इंट्रोगेशन की जा रही है। और हम देख रहे हैं अगर हमारे सामने कोई कंप्लेनेंट आता है, 1-2 आदमी बुलाए हैं, अगर हमें लगता है कि वाकई उनके साथ में उन्होंने कोई चीटिंग की है तो वी विल रेडी फर्दर केस। तो हम केस रजिस्टर करने के लिए भी जाएंगे, और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं अगर किसी भी थाने में अगर मिलता है तो उसके खिलाफ अगर कोई कंप्लेंट है तो अगर उसमें कोई ग्रेविटी है तो हम लीगल एक्शन के लिए जाएंगे, इस पर जो प्रोसेस हो। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।